ऋषभ, Yes. उधर यहाँ आना। चलो, I'll call you back. Hello, good morning. Yes, ma'am. तुम्हें आज के आज शॉपिंग के लिए जाना है, ओके? Good joke, but मेरे पास टाइम नहीं. Sorry. हेलो, बहाना कुछ नहीं चलेगा, बस तुम्हें जाना है मतलब जाना है। क्यों? हमारी मेहंदी की पार्टी है। किसकी? हमारी मतलब हमारी? हाँ, सुना तुमने? तुम्हारी और शर्लिन की मेहंदी की पार्टी है, इसलिए कुछ नहीं सुनना। आज तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना ही है। मेहंदी पार्टी? इतनी जल्दी? ये कैसे हो सकता है? प्रीता से हेल्प मांगता हूँ। कुछ ना कुछ करके तो इसे रोकना होगा। कम से कम पोस्टपोन तो कर ही सकता हूँ। चलो अच्छा हुआ, माता रानी के दर्शन तो बहुत आराम से हो गए। हाँ बीजी, और मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि हमारी सृष्टि इतना अच्छा गा सकती है, और वो भी पूरी आरती इतने अच्छे से। अरे, और इसकी आवाज कितनी मीठी है, और गले में सुर भी है। इतना ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है मेरी। वैसे भी मुझे सारी आरतीज आती है, प्रीता दी ने सिखाई है मुझे सारा। वाह बीजी, सच में प्रीता को तो ना इसके लिए शाबाशी देनी ही पड़ेगी। क्या काम किया है। एक मिनट, शाबाशी क्यों? आपको आइडिया भी नहीं है उन्होंने कितना टॉर्चर किया है मुझे। ताने सुना सुना कर, डंडे मार मार कर सिखाया है। मास्टर नहीं कहीं। कोई बात। मस्ती बेटा, आप यहाँ पे खुश रहिए। नमस्ते दादी जी। इधर रहो बेटा, बैठो ना। आ गए आप लोग मंदिर से? प्रीता, तूने पानी चाय वगैरह पूछा इनसे? वो मैं जानकी आंटी को सूप पिलाने के चक्कर मैं अभी बना देती नहीं प्रीता जी, कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। अगर मुझे चाय चाहिए होगी तो मैं सामने से मांग लूंगा आपसे। नहीं बेटा, फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, आपका अपना घर है। अब पानी तो ठीक है आंटी, अगर आप इतना स्वीटली ऑफर कर रही है तो मैं चाय पीऊंगा, लेकिन चाय पीने से पहले प्रसाद मिल सकता है मुझे प्लीज? माता रानी के मंदिर से प्रसाद लाई और आपको प्रसाद ही नहीं दिया। लीजिए बेटा। असल में बेटा, आज सुबह सुबह हम लोग माता रानी के मंदिर गए थे, जानकी की सेहत के लिए प्रार्थना करने। जी दादी जी, अभी अभी मिला मैं उनसे। अब बहुत दुख की बात है, मुझे ये बात की क्यूरियोसिटी हो रही है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या? एक हादसा था बेटा, टल गया, इसीलिए माता रानी के मंदिर गए थे। कहते हैं कि वहाँ जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है, इसीलिए प्रार्थना करने गए थे कि हमारी जानकी बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे पानी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे आंटी जी, मेरी मॉम भी ना माता रानी में बहुत मानती है। अरे बेटा, आप खड़े क्यों हो? बैठो ना, आओ बैठो बैठो। हाँ प्लीज। बैठे। बेटा बताया नहीं तुमने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आया तो था उस जानकी बुढ़िया की लाश देखने। नहीं कुछ नहीं दादी जी, वो एक्चुअली आंटी जी, आप लोगों से ना एक बात शेयर करनी थी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप लोग मेरा यकीन करेंगे या नहीं। अरे नहीं नहीं, आप बोलिए ना बेटा, हम क्यों नहीं यकीन करेंगे। अब तो आप बता ही दीजिए पृथ्वी जी। अगर यकीन करने लायक बात होगी तो यकीन भी कर लेंगे, है कि नहीं? सृष्टि, एक्चुअली आंटी जी, बात यह है कि मेरे लिए ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक फॉरेन की कंपनी है जो मेरी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती है। अरे वाह। लेकिन बात यह है कि इस डील को क्रैक करने के लिए मुझे अब्रॉड जाना होगा 2 हफ्ते बाद। तो बेटा, आप शादी वहाँ से वापस आने के बाद करेंगे? नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फैमिली का बहुत प्रेशर है मुझ पर, खास करके मॉम का बहुत प्रेशर है। मॉम ने मुझसे साफ साफ कहा है कि अब्रॉड जाने से पहले तेरी शादी हो जानी चाहिए, वरना वो मुझे अब्रॉड जाने ही नहीं देंगे। मॉम ने तो मजाक मजाक में ये तक कह दिया कि अगर मैं सिंगल कुंवारा अब्रॉड गया तो वहाँ की कोई चालाक गोरी लड़की मुझे अपनी जाल में फंसा देगी। वो एक्चुअली थोड़ी सी पुराने ख्यालात के है ना, तो ऐसा सोचेंगी। माँ का दिल ऐसे ही होता है ना, वो किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। वैसे भी कई बार ऐसा सुनने में आया भी है, तो शायद इसीलिए वो ये सब कह रही है। तो आप अपना जाना थोड़ा लेट नहीं कर सकते? आंटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे वहाँ 2 हफ्ते में पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा, इस वजह से। अब इतनी जल्दी? ठीक है आंटी, आप स्ट्रेस मत लीजिए। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। अगर आप मुझे बता सकती है कितने टाइम के लिए मुझे अपना ट्रिप पोस्टपोन करना होगा तो आई कैन ट्राई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इतनी जल्दी सब कैसे होगा।
अभी तो आप दोनों का रोका हुआ है, फिर सगाई है, उसके बाद मेहंदी है, उसके बाद संगीत, शादी की सारी तैयारियां, कम से कम कुछ टाइम तो लगेगा। इससे कैसे जल्दी से? ठीक है आंटी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। मैं काम करता हूँ, मैं अपने ट्रिप को 1 हफ्ता और पोस्टपोन कर देता हूँ। तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं 3 हफ्ते बाद पहुंचूंगा वहाँ। मतलब इतना? पर ठीक है, किसी तरीके से कर लेंगे 3 हफ्ते। 3 हफ्ते में हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आंटी फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा। अब मैं अपना काम भी कर सकता हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ को भी हैंडल कर सकता हूँ। तो इसी खुशी की बात पर चाय हो जाए? हाँ, चाय मैं बना के नहीं माँ, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। एक बात पूछनी थी आपसे, आप हमेशा इतना जल्दी में क्यों रहते हैं? सॉरी सृष्टि, नहीं मतलब पिछली बार भी रोका आपने इतनी जल्दी जल्दी में करवाया था, और बुरा मत मानना लेकिन इस बार भी मामला जबरदस्ती का ही लग रहा है। सृष्टि ऐसे नहीं बात करते। अरे माँ, आप जानकी आंटी के बारे में तो सोचो ना, उनकी हालत देखी आपने, उनका भी तो मन कर रहा होगा ना कि दी की वेडिंग अटेंड करें। देखिए, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझता हूँ सृष्टि, पर बात है मेरे करियर की और मेरी जिंदगी की, तो उसमें मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। आंटी प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, बट हमें लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है, और प्रीता जी के साथ मेरा ऑलरेडी रोका हो चुका है, तो शादी तो कभी ना कभी होनी है, राइट? हम ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से और कितना डिले करेंगे? नहीं आप जी एक बात बोलूं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सृष्टि नहीं चाहती कि मेरी शादी प्रीता जी से हो? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ना समझ है, छोटी है, उसके मुंह में जो भी आता है वो बोल देती है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिंदगी है, जिंदगी में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी उतार चढ़ाव और इतनी सारी प्रॉब्लम। अब वो शादी जो 6 महीने बाद होनी थी, बस सब 3 हफ्ते में हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन सब हो जाएगा। Are you sure, आंटी? हाँ बेटा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। ग्रेट, तो अब सब ठीक है। सृष्टि, आई एम सॉरी, आई होप तुम्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लगा। अरे नहीं, वो तो बच्ची है, उसके मुंह में जो भी आता है बोल देती है, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा। आंटी एक बात बोलूं? हाँ, मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ, मैं बहुत लकी, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पास ऐसी सिस्टर इन लॉ है। इतनी प्यारी, इतनी एंटरटेनिंग, इतनी चुलबुली, इतनी झल्ली, हर किसी के पास ऐसी सिस्टर इन लॉ थोड़ी होती है। नहीं, दुनिया में एक ही है। जी। अब मैं अभी आती हूँ। आपके पापा ठीक है? क्या हुआ? मैं चाय छान रही, देख सारी गिर जाएगी। अच्छा, जब आप शादी करके चले जाओगे तो क्या मुझे, मुंबई को और पूरी इंडिया को छोड़ के जाओगे? अगर चली भी जाऊंगी तो वापस मुंबई तो आना है। तो फिर आप शादी ही क्यों कर रहे हो यार? मत करो ना शादी, ऐसे भी क्या इमरजेंसी है? मैं बता रही हूँ, ये जो भी कुछ प्लान हो रहा है ना, प्लीज उसको कैंसिल कर दो। वैसे भी कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? पहाड़ ही तो टूट जाएगा, मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। अरे मेरा रोका हो चुका है, अब अगर शादी नहीं हुई तो आस पड़ोस के लोग बातें बनाएंगे सृष्टि, और उन बातों से माँ को कितना बुरा लगे। और कभी शादी नहीं हुई सुनकर दीपक वापस आ गया तो, और माँ के स्वाभिमान को और ठेस पहुंचाए तो तू चाहती है ये सब हमारे साथ हो? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी यार? सच बोलूं तो मुझे ना इस रिश्ते से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है थी। वो खुशी नहीं होती, एकदम नाचने वाली खुशी, वो महसूस ही नहीं हो रही है मुझे। ऐसा लगता है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये हमारी खुशियों का दुश्मन है, दुश्मन।